आपका क्या ख्याल है वो मदनी साहब के बारे में? किसके साथ बारे में? अरशद मदनी जो इंडिया के मौलाना है, वो बोले कि ओम जो है सो वही अल्लाह है बोल के बोले हैं। अगर जो हिंदू जो है अच्छा, तो सो वैसे आप मुझे बताएं, अब एक ही ओम और अल्लाह को मानते हैं, तो गाय खाना सही है कि नहीं? हमारा ट्रेडिशन नहीं है वो उनका। देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो इम्पैक्ट होगा मुसलमानों के ऊपर, जो इम्पैक्ट होगा इसका, समझे ना, ये बोइंग अरे साउंड का। भगवान नहीं है। अरे ये एक साउंड है भाई, साउंड को क्या बोलते हैं अरे हिंदी में? क्या साउंड है वो? अरे डिवाइन साउंड को साउंड क्या है, बोलते क्या हैं है? हिंदी में? अच्छा, हिंदी में आप ये क्या बोलते हैं? आवाज है यार बस। ट्रक का है यार, अल्लाह यार, ब्रह्मा के ट्रक का हरण है ओम। ये बताएं आप मुझे। हाँ, ये भी हलाल है। नहीं भाई, नजस है, वो ये नजस अच्छा, है। तो हम काउ यूरन की जगह कैमल यूरन डाल दें इसमें, तो फिर वो सलाफी को खिला सकते हैं आप। नहीं तो आप नहीं उसे हलाल मानते? हाँ जी सैयद साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आपके? बस अल्लाह का फजल है भाई। अच्छा, आपका क्या ख्याल है वो मदनी साहब के बारे में? किसके साथ बारे में? अरशद मदनी जो इंडिया के मौलाना है, वो बोले कि ओम जो है सो वही अल्लाह है बोल के बोले हैं। तो आपका क्या अच्छा, कुछ ख्याल है उस पर? नहीं मेरे ख्याल में तो अ, ओम और अल्लाह दोनों ही झूठे हैं, तो दोनों को सेम कहा जा सकता है। नहीं नहीं भाई, वो तो वो और बात है। वो आप तो खुदा पर ही नहीं मानते, तो फिर उसमें क्या है? मैं खाली ये बोल रहा हूँ फिर आप कि मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि उन्होंने बोले हैं तो उसके ऊपर तो बात कर सकते ना भाई। उन्होंने ये बोले कि ओम और अल्लाह के सिमिलैरिटी है बोलकर ये बोले हैं हिंदुओं को। तो आपका क्या ख्याल है कि? नहीं, मेरा तो नेक ख्याल है, ओम और अल्लाह दोनों ही झूठे हैं, दोनों सेम है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा था, जो इम्पैक्ट होगा जो मदनी साहब बोले हैं, जो अल्लाह ओम एक है बोलकर बोले हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होगा। एक तो अच्छा, मुसलमान जो है सो मुसलमान, स्पेशली इंडियन मुसलमान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई अब हिंदुआ भी जो है सो एक ही खुदा को मानते हैं वो। तो फिर वो भी जो है सो जन्नत में जाएंगे। ये तो एक्सेप्ट फिर करना आप, पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप क्या समझते हैं, चले ओम और अल्लाह सेम हो गए, तो क्या मुसलमानों को हिंदू मर्दों से अपनी बेटियों की शादियां करनी चाहिए सूरह बकरा के मुताबिक? अरे भाई, अब जब एक अल्लाह की वो करते हैं, तो खैर वो लोग हिंदू जो है सो उसके साथ शिर्क वो भी करते हैं ना भाई। राम और कृष्णा ये भी जो है सो भगवान है यानी आप बोलते कह हैं। रहे हैं कि शादी नहीं हो सकती, आपका अल्लाह और ओम एक है पर शादी नहीं हो सकती? देखो भाई, मैं बोलता हूँ हिंदू मुस्लिम सब जने एक ही भगवान को, एक ही अल्लाह को मानते हैं बेसिकली। अच्छा, समझे ना? हाँ, तो ये तो हाँ, हाँ। सच्चे खुदा को मानते हैं, मगर जो हिंदू जो है अच्छा, तो सो वैसे आप मुझे बताएं, अब एक ही ओम और अल्लाह को मानते हैं, तो गाय खाना सही है कि नहीं? नहीं, गाय गाय तो हम खाएंगे। हमारा हमारा इस्लाम अलग है ना भाई, तो हम तो खाएंगे गाय। मगर अच्छा, ये आप गाय खाएंगे? हाँ हाँ, हम गाय खाएंगे। तो उनकी गाय अम्मी जान है, तो वो दुखी हो जाते हैं इस बात पे? हाँ, वो तो इसलिए वो क्या वो बिलीव करते हैं गाय उनकी माता है। हम तो नहीं बिलीव करते ना। हम गाय को थोड़ी बोलते हैं हमारी माता है बोलकर। अच्छा, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक भगवान के मानने वाले गाय खाना बंद कर दें? नहीं नहीं, एक भगवान को मानने वाले गाय बनकर, हाँ, आप मुसलमानों को बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो क्यों नहीं बंद करेंगे भाई, हम तो खाएंगे। मैं यानी खाली आप ये गाय खाएंगे? हाँ, हम गाय खाएंगे भाई, क्यों नहीं? अच्छा, तो उनको खिलाएंगे कि नहीं? वो भी तो आपके सेम भाई है ना, अरे अल्लाह ओम वाली एक बात है। अरे उनको खिला सकते हैं फिर? नहीं 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 नहीं, वो नहीं खाते तो हम क्यों जबरदस्ती करेंगे? हम किसी जो गोश्त नहीं खाता हम उसको जबरदस्ती थोड़ी खिलाएंगे। तो फिर ये अल्लाह और ओम की दोस्ती ये गाय वाले मसले पे क्यों नहीं ठीक होती वैसे? ये देखिए देखिए, बद्री साहब ये करना चाह रहे थे कि भाई तुम्हारा जो ओम है, जो तुम ओम को बिलीव करते हैं, वो उसके ऐसे उसका उनके पास कोई मूर्ति नहीं है उसकी, और वो गैब का है। ओम जो है सो गैब का पावर है। तो सिमिलरिटी मुसलमानों में वही है जो अल्लाह की है,
और ओम की जो सो एक सिमिलैरिटी है उसके अंदर, तो ये प्रूफ करना चाह रहे थे उन्होंने। अच्छा, तो मुझे बताएंगे फिर मस्जिद से अजान होगी ओम अकबर, नहीं नहीं ओम क्यों अकबर, ओम अकबर, अकबर होगी कि नहीं होगी? नहीं नहीं वो क्यों होगा भाई, मगर हिंदू नहीं भी तो क्यों हम नहीं? हाँ, एक बार कह रहे हो अल्लाह और ओम एक है, तो ओम अकबर की अजान क्यों नहीं दे सकते? ना, हमारा ट्रेडिशन नहीं है वो उनका। देखिए मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो इम्पैक्ट होगा मुसलमानों के ऊपर, जो इम्पैक्ट होगा इसका, समझे ना, ये वो हिंदुओं का छोड़ दो, हिंदुओं को क्या इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, मेरे को उसके वास्ता नहीं है। मेरे को वास्ता है मुसलमान को पर क्या इम्पैक्ट होगा इस बात का। ये मुसलमान आएगा, टाइम आएगा कि भाई हिंदू भी एक खुदा को मानते हैं, उसमें सच जैसा कि मुशरिक चले चले, वो मौलाना साहब तो अपनी मस्जिद से अजान नहीं देंगे, आप ही ओम अकबर वाली अजान दे दें। मैं बोल सकता हूँ ओम अकबर बोल के बोल सकता हूँ, जब कॉन्सेप्ट जो है सो नहीं, ओम अजान का दें ना ओम अकबर। मैं बोल सकता हूँ। और देखिए हजरत मोहम्मद को रसूल ओम कहा जा सकता है? हजरत ओम, नहीं नहीं वो तो ओम नहीं है ना, वो तो अल्लाह नहीं है ना हजरत। नहीं तो उनको रसूल अल्लाह कहते हैं, तो रसूल ओम कहा जा सकता है? अरे भाई क्या हम रसूल अल्लाह बोल, हाँ और रसूल बोल सकते हैं नहीं तो भाई, क्यों अगर नहीं। ओम और अल्लाह एक ही है, तो फिर रसूल ओम क्यों नहीं बोलते उनको? बोल सकते हैं, बिकॉज ओम अगर एक खुदा है तो उसको भी जो है सो हम बोल सकते हैं ओम ओम रसूल बोल सकते हैं, क्यों नहीं। ओम हक, हक ओम, ये भी बोल सकते हैं। हाँ, जबकि ओम जो है सो एक गैब अल्लाह है, गैब गैब में है। क्या ऐसा कुरान छाप सकते हैं जिसमें हर जगह अल्लाह की जगह ओम लिखते हैं? वेल लिख सकते हैं, जब कॉन्सेप्ट इज करेक्ट है तो लिख हाँ सकते हैं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। जब हम गॉड इज ग्रेट बोलते हैं ना, गॉड इज ग्रेट, ओम हाँ इज हाँ हाँ। ग्रेट, अल्लाह इज ग्रेट, तो ये सब एक ही हो जाएंगे, इसमें क्या बात है। अच्छा अच्छा, गॉड चले इज सही है ग्रेट, फिर तो, ठीक है। ओम इज ग्रेट, अल्लाह इज हाँ ग्रेट, सो इस पे मैं तीनों एक भी ओपिनियन एक ही दूं सर। मकसद हो जाएंगे। जी जी, दें जी, दें जी, जरूर जरूर। ये जो उन्होंने बात करी है ना, ये सोच के मेरे को ना एक आर्टिकल याद आया था, मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था, विच इज सुपर हीरोज होते हैं ना जो कॉमिक बुक्स में, तो हाँ मार्वल का अपना यूनिवर्स है, डीसी का अपना यूनिवर्स है, पर हाँ बहुत सारे सुपर हीरोज हैं जो एक दूसरे के, दे आर बेसिकली द सेम सुपर हीरो हाँ, अंडर अ कॉपी है। डिफरेंट नेम। पावर्स हाँ सारी हाँ सेम है, बैक स्टोरी सेम है, बहुत सिमिलर है, बट एक मार्वल में एक डीसी में। तो बेसिकली ये जो बात करी है ना उन्होंने कि ये दोनों चीजें सेम है, ओके, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये दो मनगढ़ंत कहानियां हैं जो कि आपस में हाँ सिमिलर है, तो इनको एक हाँ मानो। हाँ हाँ। ये है इस बात की सच्चाई, या मनगढ़ंत वो कहानियों की। इसको कहते हैं सिंक्रेटिज्म। सिंक्रेटिज्म वो कहा जाता है जहां पे दो मुख्तलिफ किस्म के लोग अपने खुदाओं को एक खुदा मान लेते हैं। जैसे जूस और जुपिटर को फिर एक रा और रा जूस के नाम से या कुछ इस तरह करके एक डिएटी बनाई गई थी, जब अलेक्जेंडर ने जब कॉन्कर किया ना इजिप्ट को, तो एक इस तरह की एक डेटी बनाई गई थी जिसके अंदर जुपिटर को मिला दिया गया था रा से। मिथरास की भी काफी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, वो जो उनका हाँ गॉड है मिथरास, वो हाँ एक टाइम पे मिथरास के मानने वाले रोम को अटैक कर रहे थे, एंड आफ्टर सम इयर्स रोमन्स की शील्ड पे मिथरास के सिंबल्स थे। हाँ हाँ, तो यही बात है। अच्छा, ड्रीमर साहब कह रहे हैं लॉस्ट माय आईक्यू पॉइंट्स फ्रॉम सैयद चचा's कॉल, नाउ नीड टू वॉच द कहानी टू रिस्टोर इट। योर ओपिनियन ऑन मुस्लिम क्लेम काबा इज द सेंटर ऑफ अर्थ। नहीं जी, स्फेयर का सेंटर तो स्फेयर के सेंटर में होता है ना, अंदर उसके उसके सेंटर डीप होगा, 6,700 किलोमीटर डाउन डायरेक्टली, वहां पे उसका सेंटर होगा। तो काबा इज नॉट द सेंटर ऑफ, हाँ अगर जमीन जो है वो डिस्क शेप है तो फिर हो सकता है, फिर हो सकता है। तो इसलिए काबा इज नॉट द सेंटर ऑफ द अर्थ, काबा का सेंटर होना है वहीं बोंगी है। अच्छा जी, और जी सैयद साहब क्या और बात करेंगे आप? बस आप बहुत एक्साइटेड हो गया मैं वो सुनकर अरशद साहब की बात पर। ये मुसलमानों अच्छा, में एक बहुत अरशद बड़ा मदनी साहब की इनकलाब बात। लाएगा। अच्छा, ये इंकलाब जो लाएगा, उस हाँ, इंकलाब से क्या होगा वैसे जो ये अरशद मदनी लेके आएगा? क्या चीज।
उस इंकलाब से होगा क्या जो ये अरशद मदनी लेके आएगा? हाँ, और मुसलमानों में रिफॉर्मेशन आएगा, उनकी थिंकिंग में रिफॉर्मेशन आ जाएगा, उनमें कट्टरता तो जो क्या है ये मस्जिदों में मंदिरों में जाके माथे टेकने शुरू कर देंगे? क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, थिंकिंग जैसा कि हिंदुओं को काफिर है बोलते हैं ना, बहुत उससे बोलते हैं, मगर अब जो है सो उनमें सॉफ्टनेस आ जाएगा हिंदुओं के बारे में, क्योंकि वो भी एक अल्लाह की पूजा कर रहे हैं, तो रेस्पेक्ट आ जाएगा मुसलमानों नहीं तो में। क्या मुसलमान खतना कराना बंद कर देंगे? क्या होगा? मुझे समझ अभी तक नहीं आई कोई। क्या चीज? नहीं, सॉफ्टनेस आ जाएगा, क्या खतना कराना बंद कर देंगे? क्या होगा? या फिर नहीं नहीं, मुझे खतना समझ तो नहीं आ करेंगे रही। भाई, मगर अच्छा, एक तो हिंदुओं का खतना शुरू कर देंगे, क्या होगा? चेंज आएगा क्या? आप कह रहे अरे हैं ना भाई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगी इस बात से, तो मुझे समझ तुम नहीं आ रही इतना कि क्या होगा। मैं समझ गया ये सर क्या कहना चाह रहे हैं। मैं देख, समझ हाँ गया, ये कह रहे हैं कि उनका सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड खत्म नहीं होगा। हाँ, वो खत्म हो जाएंगी वो बिल्कुल नहीं सुप्रीमेसी होगा। साइड। सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड होता है कि हम सबसे बेटर हैं। हाँ आप ये कह रहे हो कि वो दूसरों को भी अपने साथ सुप्रीमेसी में ले लेंगे। हाँ, फिर करेक्ट बोलेंगे करेक्ट। कि हम दोनों मिल के अब हम किसी जैन को बोलेंगे, ठीक है, जो नहीं ओम में नहीं मानता, ठीक है, अब वो एटीट्यूड रह जाएगा जैन और बुद्धिस्ट के लिए। नहीं नहीं नहीं, अब ये मुसलमानों में सुप्रीमेसी जो है वो खत्म कम हो जाएंगी, और या खत्म भी हो सकती है, और हमारे हिंदू बस भाई मैंने बहन आपको को। लॉजिक बोल दिया, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है। अब नहीं आप नहीं तो मगर आपस चले, में आगे। मुसलमानों की तो सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी, तो हिंदुओं की सुप्रीमेसी का क्या करेंगे फिर? नहीं नहीं, वो तो सर कभी वो भी भी खत्म नहीं हो सुप्रीमेसी रही नहीं ना। थे, हिंदुआ नहीं थे। वो सब हाँ, वो हिंदू कभी सुप्रीमेसी नहीं थे वो लोग। अच्छा चलें, अब ठीक जो है, है सो अच्छी शुरू बात। शुरू स्टार्ट किए थे वो लोग अभी, मगर वो खत्म हो जाएंगी समझो। अच्छे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे मुसलमानों से। अब मैं, वो जायद पटेल है ना, वो भी जो है सो हालांकि उन्होंने सलाफी है, और बद्दी साहब जो है सो देवबंदी है, दोनों में कट्टरता है, दोनों में हेट फील है, मगर जायद पटेल जो है सो उनको जो है सो एग्री हो जा रहे हैं उन्होंने, तो ये बहुत अच्छी अच्छा बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें। जाहिद जाहिद पटेल कौन है? मुझे पता नहीं है। और ये भी एक इंडिया के मौलाना है, नहीं, जो है वो सो वो एक अच्छा कॉमेडियन है, सलाफी है। एक कॉमेडियन है जो बहुत हंसाता है लोगों को। हाँ, जिसकी नहीं दो मगर बीवी हैं। नहीं मगर वो अच्छा आदमी है, सॉफ्ट स्पीक करता है और सलाफी है। मैं तो अरे मैं, उसकी सॉफ्ट स्पीक हमने देखी हुई है, वैसा कोई ये नहीं है, तो कॉमेडी गिमेडी करते रहते हैं इस्लाम के नाम पे बस। अरे भाई वो कुछ भी करने दो, मगर वो दूसरों को स्पीक अली करने भाई, फर्स्ट देते ऑफ हैं ऑल ना। सब आपको हेलो, सब पैनल को हेलो। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। हाय मैं, हाय आप। हाँ हेलो, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता था कि ये ओम एंड अल्लाह को ये कह रहे हैं, तो फर्स्ट इनको ये बताना पड़ेगा कि ओम है क्या। ओम कोई भगवान तो नहीं है हिंदू में। वो कोई बूढ़ा आदमी जाके बैठ के ये बोल गया कि ओम एंड अल्लाह एक है। अब ओम है क्या? ओम तो हिंदू कल्चर में कोई भगवान को नहीं बोलते। तो अब आप बताओ कि ये जो भगवान नहीं है वो अल्लाह यानी भगवान यानी गॉड कैसा हो गया? देखिए, हिंदू एक्सप्लेन करे ओम जो है सो एक सुप्रीम बीइंग है, ये नहीं एक्सप्लेन है, करे। सर ओम नहीं है, बीइंग नहीं है उनके। नहीं है। ओम एक सुपर बीइंग नहीं अच्छा, है। आप बताइए क्या है ओम, क्या है आप बताइए। वो मैं बताऊंगा ना, फर्स्ट आप बताओ कि आप इतना खुश क्यों हो गए कि ओम एंड अल्लाह एक है। आप ये इक्वेशन कैसा डाल लिया? अच्छा आप बताइए ओम क्या चीज है, आपको मालूम है ना, बताइए हाँ, मेरे तो को। मैं बताऊं, ओम ओम्सला है, इज ओम जो है ना, ओ ओम्सला है। वो ओम्स ला इलेक्ट्रिसिटी में हो गया। हाँ, ये ओम जो है हिंदुइज्म के हिसाब से यानी और बुद्धिज्म के हिसाब से ये एक शब्द है। डिवाइन साउंड। हाँ, डिवाइन साउंड है बस। ये डिवाइन ना है तो ना, डिवाइन तो है। डिवाइन साउंड है, डिवाइन साउंड है बस। क्या मतलब है डिवाइन ये साउंड का? भगवान नहीं है। अरे ये एक साउंड है भाई। साउंड को क्या बोलते हैं अरे हिंदी में? क्या साउंड है वो? अरे डिवाइन साउंड को साउंड क्या है, बोलते क्या हैं है? हिंदी में? अच्छा हिंदी में आप ये क्या बोलते हैं? आवाज है यार बस। ट्रक का हॉर्न है यार, अल्लाह यार, ब्रह्मा के ट्रक का हॉर्न है ओम। बस। तो अच्छा, आप वैसे सही है। इस सिंगिंग साउंड क्लासेस को, जो होती है ना, सिंगिंग क्लासेस के में भी ओम ये करवाया जाता है। ये उसकी एक प्रैक्टिस है सिंगिंग की। मिस्टर ट्रूथ, आप गुलकार भी रहे? जी, मैंने ओम जो है बिल्कुल क्लासेस ली हिंदू हैं सिंगिंग कल्चर की। में, अच्छा ओम जो है वो हिंदू कल्चर में या बुद्धिस्ट कल्चर में ये साउंड ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। ये सिर्फ एक साउंड है, उसका ना कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। माना जाता है कि सब साउंड्स में
जितने आवाज ह्यूमन निकालता है, आदमी निकालता है, उसमें सर्वश्रेष्ठ ओम है। बट ये कोई भगवान नहीं है, ओम इटसेल्फ इज नॉट एनी गॉड। तो अब ये जाके स्टेज पे चढ़ के ये बोल गए कि ओम एंड अल्लाह एक है। अब आपको इक्वेट करके बताना पड़ेगा कि ये जो साउंड है वो अल्लाह यानी गॉड कैसे हो गया। अब हिंदू लोग भी ये कहते हैं कि ओम नमः शिवाय, ठीक है, ओम शिवा को नमः करो, शिवा को प्रे करो। अब आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये ओम अल्लाह भी कैसे होगा। अल्लाह नमः शिवाय, हाँ उतना ही ओम अल्लाह बोल दो, ठीक है गालिब भाई। बट ओम इज नॉट गॉड, ओम भगवान नहीं है। तो आपको ये आप हिंदू है, आप हिंदू है क्या? अरे मैं कुछ भी हूँ, अगर कोई हिंदू यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर रहा है तो ऊपर आने दो। नहीं नहीं, आप हिंदू से बात कीजिए, ओम क्या चीज है पूछिए, मैं था, फिर आपको मैं पैदा हुआ था, मैं था। कट्टर हिंदू हूँ, ठीक है, मैं कट्टर हिंदू हूँ, ठीक है। अब आप बोलिए। नहीं, जाके आप हिंदू से पूछिए ओम क्या चीज है। मैं हिंदू भाई हूँ मैं भाई। बता रहा हूँ ना, जितने मैंने पंडितों से ज्यादा पढ़ी हुई है लिटरेचर। मुझसे बात करो, हाँ बोलो, मैं बता रहा हूँ। नहीं, डिवाइन साउंड मैंने ही बोला। ओके, मैं भी बात किया हूँ हिंदुओं से, वो एक्सप्लेन किए कि वो बहुत बड़ी मिस्ट्री है वो लोग, उनके बारे में, ओम के बारे में। सर किसी भी मिस्ट्री में ना उसको किसी तरह के सेंशिएंट बीइंग की तरह नहीं रेफर किया जाता। ओके, जैसे बाकी, जैसे गॉड को इब्राहिमिक ट्रेडिशन में एक सेंशिएंट बीइंग समझते चले हैं। अच्छा चले सैयद साहब, एक सवाल पूछते हैं सैयद साहब से। सैयद साहब, नेक्स्ट टाइम जबिया ओम के नाम का खा लेंगे आप? चलिए, ओम के नाम पे गाय काट के खा लेंगे? ओम अगर ओम जैसो एक गॉड है, करें ओम और साथ ही छुरी फेर दें, होएगी कि नहीं? हाँ, करेंगे कि नहीं? गॉड के नाम पर अगर आप स्लॉटर करें तो मैं खा लूंगा, अल्लाह के नाम पर आप स्लॉटर करें तो मैं खा लूंगा, ओम ओम के के नाम नाम पे पर नहीं आप, खाएंगे? ओम का नाम पर आप स्लॉटर करेंगे तो मैं खा लूंगा। अच्छा चले, आप खा लेंगे या वैसे कोई मैं और मुसलमान बताए वो भी खा लेगा कि नहीं? वो तो पता नहीं, वो तो रिफॉर्म होगा ना भाई, वो ऐसा ऐसा से वो भी खा लेंगे। अच्छा, तो ओम के नाम पे 5 गविया खाएंगे? क्या उसे कहते हैं, 5 गज, क्या हाइपर एक्टिव बताना यार, मुझे नहीं पता वो क्या 5 क्या होता है वो? पंचगव्य। हाँ, 5 गविया खाएंगे? पंचा क्या चीज है, मेरे को नहीं 5 मालूम। गविया खाएंगे ओम के नाम पे? तुम पंचा भी खाओगे तो हम खिलाएंगे, तुम फर्स्ट खाओगे क्या नहीं बोलो, फिर हम खिलाएंगे। मैं उसका रेसिपी बोलूंगा, बना के खा लेना। खाएंगे कि नहीं? हलाल है तो खा वैसे लेंगे वैसे भाई। मैंने चिकन अरे फार्म में हलाल का हलाल है वो। ठहर जाओ बेटा, टू एक मिनट, अभी हाइपर एक्टिव को बोलने दो। सबर करो। वो गोल्डन हाँ जी, स्टैंडर्ड का हाइपर हलाल है, एक्टिव। गोल्डन स्टैंडर्ड का हलाल है वो। अच्छा, उसके तीन हाँ जी सैयद साहब, खाएंगे 5 गविया खाएंगे। मिठाई होती है, मिठाई है। अरे क्यों नहीं, खा लेंगे भाई। सर घी भी होता है, दूध भी होता है, दही भी होता है उसमें। हाँ, खा लेंगे वो, खा लेंगे। अब बताएं, आप रेसिपी बता रहे हैं हाइपर एक्टिव। नहीं, वो और एक 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट है तो वो एक पूरा प्रोटीन देने वाला, ताकत देने वाला 2 इंग्रेडिएंट है। तो अगर वो भी आप उसी सोर्स से आते हैं जिस सोर्स से बाकी 3 आ रहे हैं। हाँ, सोर्स तो सेम है। अगर आप ओके है तो हम बता देंगे। नहीं, वो वैसे ओके है, उन्होंने कह दिया है। मोहम्मद तो ओम नमः शिवाय कह के जानवर ज़िबा कर लिया करते थे पहले। ठहर जाओ ना यार, क्या कर रहे हो? बिटर ट्रूथ यार, सबर करो ना। बात पूरी होने दो ना जरा, 2 मिनट। हाँ जी, सैयद साहब ने कहा कि वो खा लेंगे 5 गविया। हाँ, क्यों हलाल नहीं हुई तो खा लेंगे भाई, उसमें क्या बात हाँ है। तो मिठाई है ना, क्या हो गया? हाँ, खाएंगे क्यों नहीं। खाएंगे। चले आप हाइपर एक्टिव इनको रेसिपी पूरी बता दें, अब डी क्लासिफाई कर दें रेसिपी। गले पे स्क्रीन शेयर कर। अच्छा चले, ठीक है। अच्छा देखो भाई, यहाँ पे है, ठीक है, आपको ये लेना है फ्रेश हलाल वाला, ये लेना है फ्रेश हलाल वाला। थोड़ा जूम इन करो थोड़ा सा, थोड़ा सा। ओह मैन, हाँ, थोड़ा, हाँ चलो यार, ये है जी 5 गविया के इंग्रेडिएंट्स। आपको ये लेना है हलाल वाला, सब देखेंगे क्या क्या है। हलाल वाला, ठीक है, ये भी हलाल वाला मिलेगा।
ये हलाल है नहीं है, आप एडजस्ट कर सकते हैं एक दो चीजों को, फिर बाद में आप उसमें टेस्ट के अनुसार ना जागरी, घी, बनाना, क्योंकि स्वीट है ना, आप कुछ भी डाल सकते हैं उसमें, ठीक अच्छा है। अच्छा। तो ऑलमोस्ट ये हलाल ही है। अब ये खाओगे क्या ओम के नाम? अरे भाई काउ हाँ। डंग क्या हलाल है क्या? हलाल अरे नहीं है ना। तो यार हलाल ही है यार। वो नहीं फ्रेश यार। आता है ना, जैसा आते ही सीधा कुकिंग स्टोव के पास लेकर जाओ, उसपे वो और हलाल काउ यूरन भी हलाल है कि नहीं बताएं आप मुझे। ये भी हलाल है। नहीं भाई नजस ये है, वो नजस अच्छा है। तो हम काउ यूरन की जगह कैमल यूरन डाल दें इसमें तो फिर। वो सलाफी को खिला सकते हैं आप। नहीं तो आप नहीं उसे हलाल मानते? नहीं 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 देखो नहीं भाई, आपको अगर नहीं, खाने में सुन्नत रसूल है। नहीं 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 नहीं, ये अगर मुल्ला खा सकते हैं ये, मगर मुल्ला भी नहीं खाते भाई। मुल्ला भी जो है सो आपको रिफ्यूज कर देंगे कैमल का यूरिन पीने से, वो मना कर सैयद देंगे। चाचा, अगर आपको बनाना नहीं आता तो रेडीमेड भी मिल रहा है, ये देखो। वाह। ठीक है, आपको सिर्फ अमेज़न पे डालना है, ऑर्डर करना है, हर ये रोज देखें, आप इसे स्लाइस पे भी लगा के खा सकते हैं, देख लें आप। हाँ, ब्रेड के ऊपर भी डाल के खा सकते। वैसे एक ना ठीक मेरे है को थोड़ा सीरियस सवाल पूछना है इनसे। ओके, जी जी। आपने इनसे पूछा इंडिविजुअलिस्ट। कि आप नहीं, चाचा जी से। हाँ हाँ बोलिए जी। साहब। देखो, आपने आके ना एक बात बोली कि भाई देखो, हम क्यों खाना बंद करें, उनको बुरा लगता है तो वो लोग रिफॉर्म हो, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करे, हम अपनी एक्शंस को नहीं कंट्रोल करेंगे। यही बोला ना आपने? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला। हिंदू को खाने की जरूरत नहीं है काऊ को, पर हम खाएंगे। जब आप खाते हो तो उनको बुरा लगता है ना। अब वो तो क्या कर सकते हैं भाई, बस भाई लोग वही तो कह रहा बस ना, हिंदू। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें रादर देन ट्राइंग टू कंट्रोल योर एक्शंस, है ना? नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, बास हिंदू जो है सो गोश्त नहीं खाते, बास यार हिंदू देखो, गोश्त नहीं खाते नहीं, हैं। सुनो 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 सुनो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर, समझिए कि उनको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की जरूरत है, आपकी एक्शंस को कंट्रोल करने की जगह। करेक्ट? नहीं अगर नहीं, उनको बुरा हम दो। लगता है, सर इस बात पे सोचना, मैं ये बात करी है, गालिब आई जस्ट भी बात, ठीक है? पर हाँ आप जी समझ जी गए सर, ना मैं जी क्या सर। कह रहा हूँ इनको? हाँ हाँ समझ चले गया मैं। ठीक है। चले फिर ठीक है सैयद साहब, शुक्रिया आपका। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, ओके थैंक यू सर, मेरे को लेने थैंक यू का थैंक बहुत यू। बहुत पांच का शुक्रिया। भैया खाइए, सेहत बनाइए। ठीक है, हाँ ओके, अच्छी बात। थैंक यू ओके थैंक यू। थैंक यू। ओके बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।